अगर कोई भी आपको ऐसा नज़र आता, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि कोई आपको कोई ऐसा क्लू नज़र आता है कि भी जेल से फ़ोन आया, तो आप मुझे बता सकते हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई। नई सरकार के कार्यभार संभालने और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कड़े तेवर के बावजूद प्रदेश में अपराध हो रहे हैं। इतना ही नहीं, जेल में बंद अपराधियों पर सलाखों के पीछे रहते हुए वहीं से फोन पर लोगों को धमकाने के आरोप भी सामने आ रहे हैं। इन आरोपों पर सूबे के जेल मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी ऐसा मामला नजर आता है तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर शर्मा ने आगे बड़ा दावा करते हुए कहा कि हरियाणा की जेलों से फोन आना या धमकी मिलने वाले सिस्टम अब बंद हो गया है। इसका मैं सारे अध्ययन कर रहा हूँ और बहुत अच्छा पर्यटन में जो है हरियाणा को और ज्यादा ऊंचाई पे लेके जाएंगे। मनोहर आए थे तो उसको प्लान तैयार किया था एक अच्छा। ठीक है, जो भी मनोहर लाल जी के पुराने प्रोग्राम हैं, मेरे पास चर्चा हुई है, उन सब प्रोग्रामों को आगे बढ़ाएंगे। जेल भी आपके पास है, तो टेलीफोन से धमकी आती है, तो उसको लेकर क्या प्लान? देखो, ऐसा है, बहुत सुधार हुआ है जेलों में, ये समझे। अगर कोई भी आपको ऐसा नजर आता, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि कोई आपको कोई ऐसा क्लू नजर आता है कि भी जेल से फोन आया, तो आप मुझे बता सकते हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बिल्कुल भी अब हरियाणा की जेलों में ये फोन आने का सिस्टम कतई, बिल्कुल। जैसे लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से कई बार ये बातें सुन तो लो ना। ये अब आप देखो, किसी हमारे सांसद को धमकी दी, उसके ग्रुप ने जब वो पकड़ा गया धमकी देने वाला, तो उस ग्रुप का लिखा ही नहीं कि अब तक कौन धमकी दे रहा था। तो कुछ लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा भी इन चीज़ों का उठाते हैं। लेकिन निश्चित रहे, मैं जो बात कह रहा हूँ वो निश्चिंतता ये है कि जेलों से जिस तरह के ऐसा सुनते थे कि भाई चला रहे हैं, बाहर फ़ोन कर देते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा अब कोई ऐसा कुछ होगा नहीं। वहीं ईवीएम पर आरोप लगा रही कांग्रेस पर हमला बोलते हुए मंत्री डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वो हार से मिले सदमे से अभी तक उबर नहीं पाई है। मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस जल्द सदमे से बाहर निकले। कांग्रेस इस सदमे से अभी भी बाहर नहीं निकल पा रही है। उसने झूठ का पुलिंदा इतना बड़ा बना दिया था, इतना लोगों को गुमराह कर दिया था, इतना जबरदस्त लोगों को गुमराह कर दिया था कि पोलिंग के बाद भी लोग इतने गुमराह हो गए थे, आप सोच सकते हो। पोलिंग के बाद भी लोग धड़ाधड़, क्योंकि उसकी शैली इस तरह की थी, उनकी बातें इस तरह की थी, गुमराह करने की बातें इस तरह की थी। अब उसको इस सदमे से बाहर निकलना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि भी बाहर निकले और सच्चाई को पहचाने। सच्चाई क्या है? 36 बिरादरी ने, पूरे हरियाणा में 36 बिरादरी ने मोदी जी के नेतृत्व में, नायब सैनी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी, नड्डा जी, हमारे मनोहर लाल बड़ोली जी, सबके नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को ठोक करके वोट दिया है, आशीर्वाद दिया है। 36 बिरादरी के आशीर्वाद से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी, दूसरी बार नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने। और अब जो लोगों की को उम्मीद है, ये सरकार बहुत अच्छे तरीके से, चाहे किसान है, खेती और मजदूर है, एससी है, बीसी है, ओबीसी है, जनरल जाति के हमारे गरीब साथी हैं, कोई भी कैटेगरी हो, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, खिलाड़ी हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, शहीदों के परिवार हैं, कोई कसर छोड़ी नहीं जाएगी। व्यापारी है, छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, हर एक की सेवा के लिए, हर एक के कामों के लिए नायब सैनी जी की सरकार, हम सब तत्प्रिय है। बिल्कुल खूब बढ़िया तरीके से काम करेंगे। और अभी 100 दिन में आपको नज़र भी आएगा कि किस तरह से सरकार का क्या विज़न है और किस तरह सरकार आगे बढ़ रही है। और आपने देखा है, मुख्यमंत्री बनते ही जो संकल्प पत्र था, उसकी पर अमल होना शुरू हो गया। 25,000 नौजवानों के जो नियुक्ति पत्र थे, वो एकदम बनते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके रिलीज किए। ये बहुत बड़ी बात है। बता दें कि जेल एवं सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा रविवार को झज्जर जिले में आयोजित एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। शर्मा इस क्षेत्र का पूर्व में बतौर लोकसभा सांसद संसद में प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। झज्जर से दिनेश मेहरा, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।